स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल मार्क्सवाद और हिंदी साहित्य डॉक्टर शेख नज़ीर। प्रगतिशील लेखक संघ का दूसरा अधिवेशन सन 1938 में विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर की अध्यक्षता में कलकत्ता में आशुतोष मेमोरियल हॉल में हुआ। इस अधिवेशन में प्रगतिशील लेखक संघ का दूसरा घोषणा पत्र तैयार किया गया, जिसमें कि भारतीय पुरातन सांप्रदायिक रूढ़िवाद का घोर विरोध किया गया। सन 1944 में हंस पत्रिका में प्रकाशित इस घोषणा पत्र में संघ के उद्देश्यों को यूं स्पष्टता कहा गया है। प्रत्येक भारतीय लेखक का कर्तव्य है कि वह भारतीय जीवन में होने वाली परिवर्तनों को अभिव्यक्त करे और साहित्य में वैज्ञानिक बुद्धिवाद का समावेश करके देश में क्रांति की भावना के विकास की सहायता पहुंचाए। उन्हें साहित्य समीक्षा के ऐसे दृष्टिकोण का विकास करना चाहिए जो परिवार, धन, काम, युद्ध और समाज के प्रश्नों पर सामान्यतः प्रतिक्रियाशील तथा पुराणपंथी प्रवृत्तियों का विरोध करे। उन्हें ऐसी सामाजिक प्रवृत्तियों का विरोध करना चाहिए जो सांप्रदायिकता, जाति द्वेष तथा मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण की भावना को प्रतिबिंबित करती हो। हमारे संघ का उद्देश्य साहित्य तथा अन्य कलाओं को जो अब तक रूढ़िपंथी वर्गों के हाथों में पड़कर निर्जीव होती जा रही है, उनको मुक्त करके उनका निकटतम संबंध जनता से कराना और उन्हें जीवन के यथार्थों की अभिव्यक्ति का माध्यम और नए विश्व का निर्माण करने वाली शक्ति बनाना है। जो कुछ भी हम में उदासीनता, निष्क्रियता और विवेकहीनता उत्पन्न करता है उसे हम प्रतिक्रियाशील समझते हैं और उसका प्रतिवाद करते हैं। जो कुछ भी हम में है एक आलोचक की थी वह स्वस्थ जिज्ञासा उत्पन्न करता है जो संस्थाओं और प्रचलित रीति रिवाजों को विवेक की रोशनी में देखती है और हमें अपने कार्य में अपने को संगठित करने में, परिवर्तन लाने में सहायता पहुंचाती है। उसे हम प्रगतिशील समझते हैं और स्वीकार करते हैं। इस प्रकार दूसरे अधिवेशन के घोषणा पत्र के उद्देश्यों में प्रगतिशील आंदोलन का जो स्वरूप एवं प्रभाव भारतीय साहित्यिकों में साथ प्रस्तुत हुआ है, उसमें प्रेमचंद द्वारा प्रकाशित हंस तथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा प्रकाशित नया साहित्य आदि प्रगतिशील पत्रों ने और भी महत्वपूर्ण योग दिया। अखिल भारतीय प्रगतिशील संघ का तीसरा अधिवेशन दिल्ली में मई 1942 में हुआ। वस्तुतः यह अधिवेशन द्वितीय महायुद्ध के संदर्भ में हुआ था। इसका उद्देश्य सिर्फ फासिस्टों से देश की रक्षा करने का था। इस दृष्टि से ही इस सम्मेलन को फासिस्ट विरोधी लेखक सम्मेलन भी कहा गया है। इस सम्मेलन के घोषणा पत्र में यूं कहा गया, आज हमारा कर्तव्य है कि हम फैसिस्ट आक्रमण के खिलाफ अपनी मातृभूमि की रक्षा करने की राष्ट्रीय भावना अपने देश की जनता में जगाएं। आज हमारा यह कर्तव्य है कि हम फैसिज्म की असली प्रकृति का पर्दाफाश करें और फैसिस्ट प्रचार के चंगुल में आने से अपनी जनता को बचाएं। आज हमारा कर्तव्य है कि हम देश में एकता पैदा करें और जातियों के बीच की खाई को पूरा करें, जिसमें तत्काल राष्ट्रीय सरकार और देश के 100% बचाव का रास्ता साफ हो सके। आज हमारा कर्तव्य है कि हम पस्त हिम्मती के खिलाफ लड़ें और अपने देशवासियों में सभी प्रकार के विदेशी आक्रमण और आधिपत्य के खिलाफ प्रतिरोध करने का संकल्प पैदा करें। हम हिंदुस्तान के महान और बहुमूल्य सांस्कृतिक उत्तराधिकारी के प्रहरी हैं। फैसिस्ट लुटेरों से इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। अपनी रचनाओं द्वारा हमें फैसिज्म के खिलाफ अपने को दिमागी तौर पर मजबूत बनाने में हमें जनता की मदद करनी चाहिए। किताबों और पैम्पलेटों, रेडियो और सिनेमा गानों में और रंगमंच के जरिए हमें विशाल जनता के पास पहुंचना चाहिए। अपनी मातृभूमि के आह्वान पर आगे आना और मुक्ति तथा संस्कृति को दीप शिखा को प्रज्वलित रखना हमारा कर्तव्य है। इस विषय पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे अगले वीडियो को अवश्य देखें या कमेंट बॉक्स में दिए जा रहे लिंक को क्लिक कर एक ही स्वर में सुनें।